हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले हम लोगों ने हिमालय के बारे में संपूर्णता से अध्ययन किया है और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर का विशाल मैदान। यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा सेकंड फिजियोग्राफी है। तो हमारा है उत्तर का विशाल मैदान। क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, नोट डाउन करते चलेंगे। विशाल मैदान, नॉर्थ ग्रेट प्लेन। ओके, तो इस नॉर्थ के ग्रेट प्लेन के बारे में जैसा कि आप सभी को पता हो कि ये भारत का बहुत ही रिच यानी कि संपन्न क्षेत्र है जो कि एग्रीकल्चर के उद्देश्य पर। यहाँ पानी की भी कमी नहीं है क्योंकि यहाँ सदा नीरा नदियाँ बहती हैं जो हिमालयी उत्पत्ति से हैं। और इस क्षेत्र में आपको जनसंख्या का बहुत ज़्यादा जमाव भी दिखेगा। और इस क्षेत्र में इंटेंसिव कृषि भी करी जाती है यानी कि गहन कृषि। ऐसे ही इसी क्षेत्र में अगर आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हरित क्रांति का नाम सुने हो तो इसी मैदान में ही हरित क्रांति की प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि कृषि के क्षेत्र में बहुत संपन्न क्षेत्र है और पूरी तरह से यह जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा उसको टॉपिक में कैसे जानेंगे। तो पहला इसका हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। ठीक, बेसिक इंट्रोडक्शन इस क्षेत्र के बारे में। सेकेंड, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। थर्ड होगा इसका क्लासिफिकेशन। और नेक्स्ट बात करेंगे कि इसका क्या कोई इम्पोर्टेंस है। ठीक, इम्पोर्टेंस। तो इस तरह करके इन डायमेंशंस में हम इस पूरे मैदान को एक डिवाइड करेंगे और एक एक करके इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, तो एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन जब बात करें हम तो पहला हमारा टॉपिक है बेसिक इंट्रोडक्शन का। तो इसमें आप समझें कि यह जो मैदान है तो फैला कहाँ कहाँ है। तो इसे देखेंगे आप पंजाब के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उधर आसाम क्षेत्र में। तो जहाँ जहाँ से आपकी गंगा नदी का ओरिजिन हुआ है उन सभी क्षेत्रों में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। कुछ झारखंड के क्षेत्र में और कुछ आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में। तो इस तरह करके इसका एक बहुत बड़ा जो है तो क्षेत्र है। तो इसको अगर हम कहें कि यह जो क्षेत्र है तो इसका टोटल एरिया कितना है, इसके बाद अगर एरिया की जाए तो यह लगभग 7.5 लाख इसका जो है तो स्क्वायर किलोमीटर में विस्तार है पूरे उत्तर के मैदान का। सेकंड बात करें कि अब जब इतना क्षेत्र है तो इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अगर आप इसके लंबाई की बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है तो यह लेंथ मानी जाती है लगभग 3200 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई इसकी विड्थ मानी जाती है कि यह 600 लगभग आप लगाते चलेंगे लगभग 600 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक, इतना तो आपने जाना। लेकिन इस जो है तो ये मैदान जो बना तो ये जलोढ़ीय मैदान है। अभी ओरिजिन समझेंगे हम इसका। तो जब जलोढ़ीय मृदा है तो ये कितनी गहराई है तो इसकी औसतन जो है तो आप पहले हाइट देखें आप कि ये अपने क्षेत्र से कितना हाइट में है, क्योंकि इतने क्षेत्र में फैला। तो पहले इसकी हम हाइट की बात कर लें। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक, तो यह मानी जाती है कि 50 से 300 मीटर हाइट में
इसका विस्तार पाया जाता है कि इतना जो है तो इसकी हाइट होगी, एवरेजन देखी गई तो। ठीक, औसत लगा लेंगे आप। और नेक्स्ट है कि यह जो है तो गहराई इसकी कितनी होगी, डीप कितनी है गहराई। तो इस मैदान की गहराई मानी जाती है कि लगभग 1000 से 2000 मीटर है। कितनी है? 1000 से 2000 मीटर। अच्छा, आपने इतनी बातें तो इसको समझा। अब जो ये मैदान है तो ये मैदान आखिर बना कैसे, तो इसके ओरिजिन की बात करें हम कि आखिरकार यह जो मैदान है तो इतना बड़ा मैदान आखिरकार इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। तो इसके उत्पत्ति के पीछे काफ़ी सिद्धांत माने जाते हैं। आपने राज्य लिख लिए होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। अब ओरिजिन में कई इसके थ्योरी आती हैं। तो पहली थ्योरी कहती है कि यह अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण है। क्या है? अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण। अग्रगर्त का जलोढ़ीकरण। जलोढ़ीकरण, अब इसे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल ऑफ द फोरडीप। क्या है? एलुवियल ऑफ द फोरडीप। ठीक, अब इसके बारे में समझे पहले कि इनका मानना है कि जैसे अब पहले आप याद करें कि जो हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझा था, तो हिमालय की उत्पत्ति को हमने बताया था आपको कि 2 प्लेटें हैं। ठीक, एक प्लेट है यूरेशियन प्लेट और एक प्लेट थी इंडियन प्लेट। ठीक, हमने कहा कि ये प्लेट जो है तो इधर नीचे की तरह छेपित होती चली गई। जब ये छेपित हुई तो यहाँ पास एक पर्वत बना हिमालय। अब जब हिमालय बना तो इसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कैसा हुआ? गर्त बना ना, ये गर्त बने। तो ये गर्त भरेंगे भी। तो याद हो कि लास्ट में जो हिमालय बनता है, जिसको हम लोगों ने शिवालिक पढ़ा था, अगर याद हो आपको कि ये जो शिवालिक है तो इसको हमने कहा था कि यह इसके सेडिमेंट से बना है ना। तो मतलब कि यहाँ से जो रिवर निकल रही है, इस क्षेत्र से जो रिवर निकल रही हैं, रिवर ये अपने साथ क्या ला रही हैं? सेडिमेंट ला रही हैं, अवसाद ला रही हैं। तो ये रिवर अपने साथ जो अवसाद ला रही हैं तो इस क्षेत्र में यहाँ डिपॉजिट करने लगी, यहाँ ये डिपॉजिट करने लगी और कुछ ऐसे करके ऐसे मैदान, ये कुछ ऐसे मैदान बनने लगा। ठीक, इस तरह करके। तो अब आप समझ रहे हैं। तो हमने जो बात की थी इसकी किसकी? हाइट की। तो हाइट की कुछ हमने ऐसे ही बात करी थी कि अब देखो आप हाइट अंदाज करो कि इधर हाइट अधिक है, इधर हाइट कम। मतलब इसका इस हाइट के हिसाब से भी आप एक चीज़ को नोट कर लें कि यह जो मैदान है तो इसका जो पश्चिमी क्षेत्र होगा, कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जो सॉइल होगी, सॉइल में जो कण होंगे वो मोटे होंगे। ठीक, मोटे कण मिलेंगे। जबकि जितना ये मुहाने की तरफ जाती जाएंगी, यानी कि ये कहें हम कि जितना ही आप वेस्ट की तरफ जाते जाओगे, सॉरी नॉर्थ की तरफ जाते जाओगे, नॉर्थ प्लेन में, यानी कि जितना आप नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे तो उतनी ही इस मृदा में नॉर्थ की तरफ आप जितना जाते ईस्ट की तरफ, मिस्टेक हो रहा, सॉरी, ईस्ट की तरफ आप जितना जाओगे, ठीक, किधर? ईस्ट की तरफ, तो इस मृदा में जो सॉइल होगी, सॉइल के कण क्या होते जाएंगे? कण छोटे होते जाएंगे, आपको मिलेंगे छोटे कण। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नदियां अपने साथ जब सेडिमेंट ला रहे हैं तो जितनी दूरी जा रहे हैं उतनी उनके प्रवाह की गति में धीमीपन आएगा, और जब उनका गति कम होगी तो वो अपने साथ उन सेडिमेंट को, उतने बड़े सेडिमेंट को बहा पाने में सक्षम नहीं हो पाती। इस वजह से धीरे धीरे सॉइल का टेक्सचर जो है तो चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो आपने समझा कि जलोढ़ीकरण क्या है? नदी जो है तो अपने साथ सेडिमेंट लाती गई और जमाती हुई चली गई।
इसी तरह फिर अलग अलग जो है तो अपने सिद्धांत देते हैं। कुछ कहते हैं कि भ्रंश घाटी अथवा रिफ्ट वैली का भरण है। तो अब आप समझें कि इसी को इन लोगों ने रिफ्ट वैली मान लिया, तो कहे कि यही रिफ्ट वैली का भरण कारण। ठीक, तो रिफ्ट वैली इनफिलिंग हो गया। ये सर शिरडी बुराड़ जी ने कहा था कि रिफ्ट वैलिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप लिख लेंगे ओरिजिन में ही कि भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली का भरण, रिफ्ट वैली इनफिलिंग, यानी कि सर शिरडी बुराड़ के आधार पर। तो ऐसे करके बहुत सारे इसके उत्पत्ति के बारे में मत दिए गए, जो कि यही इनफिलिंग वाला ही जो आपका एलुवियल वाला है, कुछ ऐसा ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। और इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने भी यही माना कि मैदान की उत्पत्ति इनके धीरे धीरे नदियों के द्वारा हुआ है। नदियां जब अपना सेडिमेंट लाई तो यहाँ जमाव कर दी, तो इस तरह करके ये नया मैदान बना। तो अब आपको समझ आया कि ये मैदान कितना है। ठीक, तो अब आपको उत्पत्ति के बारे में क्लियर हो गया कि ये उत्पत्ति कैसे हुई। अब मेन जो है तो क्वेश्चन आते हैं आपके क्लासिफिकेशन से। तो हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि क्लासिफिकेशन, ठीक, क्लासिफिकेशन, ओके, वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण, इसको समझना है आपको। तो वर्गीकरण को समझने के लिए इसे दो आधार पर विभाजित किया गया, और वो दो आधार कौन कौन से हैं। एक माना गया कि इसकी भू आकृति के आधार पर, मतलब कि इसकी बनावट के आधार पर वर्गीकृत करा गया है। तो इसे लिखें हम भू आकृति के आधार पर या बनावट के आधार पर, भू आकृति, ठीक, या आप बनावट भी लिख सकते हैं, बनावट के आधार पर, के आधार पर एक वर्गीकरण। सेकंड वर्गीकरण है इसका कि भू आकृति एवं जलवायु के आधार पर। इसी में आप समानता सुनते होंगे, नदियों के आधार पर विभाजन। ठीक, तो भू आकृति या जलवायु के आधार पर। तो आप इसे लिखें भू आकृति या जलवायु के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन है ना, या मेसो रीजनल ऑफ द नॉर्थ प्लेन। तो आप इसे सिर्फ यही लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन आपको याद रखना है। ठीक, और इधर लिखना है आपको फिजियोग्राफिक डिवीजन, याद रखना है आपको। ठीक, ये अब इनका देखते हैं कि इनमें कैसे कैसे कौन कौन से वर्गीकरण करे गए। तो पहला, इसमें पहले हम वर्गीकरण लिख लेते हैं। नंबर ए, लिखते चलेंगे आप लोग। नंबर ए, भाभर का मैदान, भाभर प्लेन। ठीक, नंबर बी, तराई प्लेन। नेक्स्ट, बांगर प्लेन। नेक्स्ट, खादर प्लेन। नेक्स्ट, डेल्टाई प्लेन। ये आपको विभाजन मिलेगा इसके फिजियोग्राफिक के आधार पर। जबकि इधर हम बात करें कि ये जो इसका आधार है, तो इसमें आपको मिलेगा पंजाब, हरियाणा,
बांगर प्लेन, बांगर प्लेन। नेक्स्ट आपको मिलेगा राजस्थान, बांगर प्लेन। नेक्स्ट आपको मिलेगा गैंगेस्टिक प्लेन, और नेक्स्ट मिलेगा आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन, और लास्ट का आपका डेल्टाई प्लेन है ये। तो इस तरह करके आपको ये अलग अलग चरणों में ये प्लेन मिलेंगे। अब इस प्लेन को थोड़ा आप पहले मैप में समझ लो कि मैप में ये कैसे किया है। तो ये प्लेन आपको सॉरी ये प्लेन आप बनाते चलेंगे आप भी। ये क्षेत्र, ठीक, और इधर का यहां से ये जो आपको पूरा ये क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र आपको मिलेगा। ठीक, यहाँ आपको ऐसे ऐसे कर लेंगे आप, ये आपको यहाँ का ये क्षेत्र मिलेगा। ठीक, इसे थोड़ा और इन डेप्थ जब करते हैं हम तो ये मैप थोड़ा अलग तरह से हो जाता है। यहाँ से ये ऐसे करके आएगा और फिर ऐसे ये, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये मैप याद रखेंगे कि कुछ आपको ये मैप ऐसे दिखाई देगा इन क्षेत्रों में। ठीक, या इसे थोड़ा अलग तरह से डिजाइन कर लेते हैं। मैप याद रखेंगे क्योंकि मैप मेन होता है, हमने पहले भी बताया था कि ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैप समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैप को आप लोगों को समझ के रखना है। ठीक, ये पूरा क्षेत्र जो हमने ये डार्क करा है यहाँ, और यहाँ का ये पूरा क्षेत्र जो है, तो ये पूरा क्षेत्र आपको मिलेगा। पहली क्लास भी अगर आपको याद हो तो कुछ हम लोगों ने पहली क्लास में भी मैप बनाए थे, है ना। ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपको मिलेगा उत्तर मैदान। ओके, ये बात आपको याद रखना। अब ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो जाता है, जैसे कि ये वाला पार्ट राजस्थान का हो जाएगा, इधर का पार्ट आपको ये पार्ट पंजाब हरियाणा का पार्ट मिल जाएगा। ठीक, पंजाब हरियाणा का पार्ट मिल जाएगा। यहाँ से आपको गंगा का मिल जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र का मिल जाएगा, और इधर ये डेल्टा मिल जाएगा। ठीक, ये तो कुछ ऐसे आपको ये विभाजन देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ से राज्य तो आप डिकोड कर ही सकते हैं कि किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ फैला हुआ। तो इतने क्षेत्रों में आपको ये पूरा विस्तार इसका देखने को मिलेगा उत्तर के मैदान का। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से इसके क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें
लाइक करें, कमेंट करें और आप ये बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।